प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 और ये कक्षा 9 के लिए है एक्सरसाइज 2.5 और हम करेंगे इसके फैक्टराइजेशन करने हैं और वो भी सर्वसम्मिका से। तो देखो ये 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और ये 16xz। अब देखो इसमें से हमारे टू टर्म माइनस के हैं। अब हमें सोचना ये है कि देखो ऐसा कौन सा टर्म है जो जहां पर भी है वो माइनस का है। देखो एक्स वाई, यहाँ एक्स प्लस का है, ये एक्स माइनस आ रहा है इसके साथ, ये वाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। लेकिन देखो जेड एक ऐसा टर्म है जिसमें अगर जेड यहाँ है तो माइनस है और जेड यहाँ पर भी है तो माइनस है। तो इसमें से ये टर्म जो है ये माइनस का है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3y का स्क्वायर प्लस प्लस है, लेकिन हम इसे कर देंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब देखो यही इसमें रीजन है कि हमने इसे -4 क्यों किया, जब ये प्लस का है तो माइनस का क्यों किया। अब देखो ये -4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 ही होता है, यानी -4 का वर्ग भी प्लस का ही होता है, इसलिए हमने ये माइनस का कर दिया है, पर ये असल में प्लस का ही है। अब ये किया क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ जेड है और यहाँ जेड है। अब जहां भी जेड है उसके सामने जो उसका साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है। तो देखो ये माइनस का टर्म है प्लस। अब हमें ये नहीं देखना है, अब यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट नंबर 2x इंटू सेकेंड नंबर 3y। अब चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, ये रहा 12xy। फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर 3y इंटू थर्ड नंबर माइनस के 4z। फिर चेक करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और y इंटू जेड, ये रहा माइनस के 24yz। फिर प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर यानी माइनस के 4z और इंटू क्या आया प्लस के 2x, प्लस के 2x। चेक करेंगे 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस। तो देखो ये हमने आइडेंटिटी खोली और ये आ गया हमारा, ये आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई। क्या ये हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस क्या 2bc 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और ये हो गया हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी की मदद से हमने इसको वापस करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया 2x प्लस हो गया हमारा 3y और माइनस में हो गया हमारा 4z का होल स्क्वायर। और जिसकी पावर 2 होती है उसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। और ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y माइनस 4z और ये हो गया 2x प्लस 3y और माइनस 4z। तो ये है हमारे फैक्टर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे और देखो ये 5 का सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ये माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। अब देखो हमें ये देखना है कि इसमें 2 माइनस है, यहाँ और यहाँ। अब इसमें देखें कि ऐसा कौन सा अचर राशि है जो इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स जेड है, तो इन दोनों में एक्स कॉमन है, यानी हमें एक्स का जो टर्म है वो माइनस का बनाना है। इस एक्स के माइनस के गुना की वजह से ही हमारा ये टर्म और ये टर्म माइनस में आया। तो देखो ये हमारा माइनस का है। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये जो हमारा 2 है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा। और देखो जो 8 है ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो देखो हम इसे क्या रख देंगे, 2 √2। ठीक है, अब देखो 8
ये स्क्वायर किसका है, तो यहाँ हमें ये लगाना पड़ेगा कि ये स्क्वायर किसका है। अब देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ठीक है। तो अगर हम देखो 2√2 हम स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और √2 का हो गया 2, तो ये हो गया 8। तो हम इस 8 को लिख देंगे, 8 इक्वल हो जाएगा 2√2, ठीक है, का स्क्वायर। तो देखो 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, तो इनकी हेल्प से हम लिखते हैं ये किसका है, ये है -√2 और ये x का स्क्वायर प्लस ये किसका है, y का स्क्वायर, और प्लस 8 को हम लिख देंगे क्या, 2√2 और z का होल स्क्वायर। तो देखो हमने भी 3 टर्म ढूंढे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम यहां से नहीं यहां से करेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है -√2x इंटू सेकेंड नंबर है हमारा y, हो गया। तो हमने देखो ये 2ab क्रॉस किया, फिर प्लस 2bc प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर यानी y इंटू थर्ड नंबर हो गया 2√2 z। अब चेक करते हैं, देखो 2 दूनी 4 और ये हो गया 4√2 देखो ये रहा 4√2 और ये हो गया y z, फिर प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर है हमारा ये 2√2 और z, और मल्टीप्लाई थर्ड नंबर है हमारा, जो फर्स्ट नंबर है वो है -√2x। तो देखो 2 दूनी 4, 4 हो गया, √2 की √2 में हुई तो 2 हो गया और 8 और zx और -8zx ये रहा। तो ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, और ये लिखा हमने -√2x प्लस y और ये हो गया प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर। और हम इसे कितनी बार लिख देंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट में -√2x प्लस y और प्लस 2√2z, नेक्स्ट ब्रैकेट में -√2x प्लस y और प्लस 2√2 और ये हो गया z। यही है हमारे फैक्टर। देखो फिर से समझो कि ये जो 8 है हमारा, इसको हमने लिखा है 2√2 का स्क्वायर। कारण कैसे कि भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √2 का हो गया 2 और ये हो गया 8, और 2 का होता है 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रफ कार्य है जो हमने समझाने के लिए किया है, और ये हमारे आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी ये है हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखो हम इसमें एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, x प्लस y का होल क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और इन ब्रैकेट x प्लस y, ठीक है। अगर माइनस का आएगा तो सब माइनस के हो जाएंगे। तो देखो इसे हम ऐसे याद, पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इन ब्रैकेट पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखो हमारा है ये, यानी है हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। पहला नंबर हमारा 2x और दूसरा 1, तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, पहले नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इन ब्रैकेट फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। हम होल क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8 और x का होता है x क्यूब प्लस 1 का होता है 1 प्लस 3 2 जा 6
और 6 1 जा 6x और इन ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम 6x की मल्टीप्लाई अंदर करने वाले हैं। 8x क्यूब प्लस 1। अब देखो ये प्लस ये भी प्लस तो इंटू होके प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12 और x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस सो प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा 6x और यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। ये पहला नंबर है 2a माइनस 3b, तो मैं इसमें आइडेंटिटी लिख रहा हूँ a माइनस बी। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब और ये हो जाता है क्या, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो देखो ये है हमारा, ये हमारी सरसमी है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसे लिख रहे हैं पहली संख्या की घात 3 या फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब हो गया। फिर यहाँ आ गए माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी 3 इंटू फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 2a और सेकंड में आ गया हमारा 3b और ब्रैकेट में आ गया माइनस बी, यानी पहला नंबर माइनस सेकंड नंबर, यानी 2a माइनस 3b। ठीक है, अब फिर से इसी का क्यूब करते जाते हैं। बताएं 2 का क्यूब हो जाएगा 8, a का हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 का हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b क्यूब, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 3 दूनी 6 3 18 और a इंटू बी हो गया ए बी और ब्रैकेट में हुआ 2a और माइनस 3b। ठीक है, 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 18 दूनी 36 36 हो गया, ए बी की ए में हुई तो ए स्क्वायर बी, ये माइनस जब माइनस की माइनस में इंटू होती है तो प्लस 18 54 यानी 54, ए बी की बी में हो जाएगी तो ए बी स्क्वायर और ये हो गया इसका, ठीक है ना, प्रसारित रूप। छोटा है ये बड़ा कर दिया है और ये हो गई हमारी सर्व समीका। इसकी हेल्प से हमने इसे किया है। अब देखो ये है हमारा, इसमें भी सर्व समीका है हमारे, प्लस वाली है, ये वाली लग जाएगी हमारी, जो ये सर्व समीका लगी हुई है हमारी, ये देखो ये सर्व समीका है और ये प्लस वाली भी इसी में लगेगी, इस सर्व समीका से होगा। सर्व समीका लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो इस सर्व समीका से हम इसको निकालेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर, तो ये हो गया 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर 3/2 इंटू एक्स और इंटू में क्या 1 और इन ब्रैकेट 3/2x और प्लस 1। ठीक है, अब देखो हम फिर से इसका क्यूब करेंगे। 3 का हो गया 27 और 2 का हो गया 8, एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया 1। ठीक है, अब ये प्लस 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 है तो सो प्लस 3 3 जा 9/2x और ये हो गया 3/2x और प्लस 1। अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 27/8 एक्स क्यूब और प्लस में 1 और प्लस, देखो मल्टीप्लाई होती है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर में, तो 9 3 जा 27 2 2 जा 4 और एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस सो प्लस और 9/2x की 1 में हो गई तो 9/2 और ये हो गया x और ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब ये जो हमारा IV है इसका सॉल्यूशन करते हैं और अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, अब इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये तो लिख सकते हैं सर्व समीका a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी से। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसकी हेल्प से हम इसको करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो देखो ये पहला नंबर है तो इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस सेकंड नंबर है 2/3y, इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 2/3 और वाई 3ab 3ab और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 और ये हो गया y। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि देखो इसमें फ्रैक्शन है, तो करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का हो गया 27 और y का हो गया y क्यूब। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 माइनस 2xy और ये हो गया x माइनस 2/3 और ये हो गया y। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 2x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और ये सिंगल वाई, ये माइनस की माइनस में हुई तो प्लस 2 × 4/3 और ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर और ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, सर समीकरणों की सहायता से के मान ज्ञात कीजिए, यानी ये है हमारा 99⁻3, यानी 99 की हमें 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है सर समीकरण से। तो देखो हम इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिसका मान हमें पता है। तो देखो ये हो गया 99⁻3, तो हम इसे लिख देंगे 100 और -1/3 और हम इसमें सर समीकरण लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, सर समीकरण लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी से। ठीक है, तो ये हमारी सर समीकरण जिसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या 100 और -1 का होल क्यूब। तो देखो अब हम इसे करने वाले हैं, तो देखो a क्यूब यानी 100⁻3 -1/3 -3 इंटू 100 इंटू में 1 और इन ब्रैकेट में 100 -1। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल 100 का क्यूब करेंगे तो 100। ठीक है, और ये हो जाएगा इसके आगे कितनी जीरो और ये आ जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 100 इंटू 100 जीरो आज बढ़ती जाएंगी, -1 माइनस 300 और ब्रैकेट में 100 -1। तो सेम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ये हो जाएंगे 10 लाख हमारे। ठीक है, -1 और -300 3 1 जा 3 और कितनी 4 जीरो आ जाएंगी हमारी, और ये माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस 300 और ये प्लस है ये प्लस है, इसे ऐड कर लेंगे, ये माइनस है माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, और ये हो जाएगा 300 और माइनस 30,001। ठीक है, अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, घटाने के बाद ये आएगा ये मैंने घटा रखा है और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से दाई लेंगे 10 10 में से 1 जाएगा 9 9 में से 9 गए 0, यहाँ बच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से घटाते घटाते हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3, अच्छा ये है हमारा। ठीक है, ये 300 सॉरी यहाँ पर यहाँ 3 आएगा और ये है हमारा 3 और ये हमारा 0। इस तरह से घटते घटते ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा 102 का क्यूब, तो हम इसे लिखेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब। तो देखो इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, और इस तरह से हम इसको आइडेंटिटी के माध्यम से करेंगे। देखो क्या हो गया, 100 की क्यूब 100 की पावर 3 और ये 2 की पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 100 और इंटू में क्या 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 100 प्लस 2। तो देखो ये माइनस की आइडेंटिटी है, प्लस की है, सेम ऐसे ही होगा, ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, और ये हो गया 8 और प्लस 300 और वो 600। ठीक है, 300 हो जाएगा, दूनी 600 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और प्लस 2। ठीक है, तो देखो ये तो 10 लाख हो ही गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 8। और जब हम 600 की 1000 में 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6, 1 2 3 4 0 और प्लस में 2। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मैंने ऐड कर रखा है और ये आ जाएगा हमारा 10,61,208। 10,61,208। ठीक है, देखो 6 दूनी 1200, ये थोड़ी मेरा गलती हुआ है, और ये हो गया 6 दूनी 1200। तो देखो 10,60,000 है, 61,000 और 208, 10,61,000 और 208, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10,61,208, 10,61,208। अब आते हैं यहाँ, ये थोड़ा बड़ा है, देखो ये 1000 से 2 कम है तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, इसे हमने लिख दिया है 1000 और माइनस 2 का होल क्यूब। फिर से ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है बच्चों, देखो हर बार एक ही फॉर्मूला लग रहा है, पूरा सॉल्यूशन है। ये भी, ये प्लस का था, ये प्लस का, देखो ये माइनस बनाया हमने, ये प्लस बनाया, ये माइनस बना दिया है। ठीक है, तो देखो करते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा पहली संख्या की घात 3 यानी 1000 की घात 3, फिर माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू पहला नंबर यानी 1000 और गुना दूसरा नंबर और ब्रैकेट में 1000 और माइनस में हो गए हमारे 2। ठीक, बराबर 1000 के गुना 3 बार होगी तो कितनी जीरो आ जाएगी, 3 6 और 3 9, माइनस 2 का घन हो गया 8, 1000 3000 दूनी 6000 माइनस के 6000 आ गए और ब्रैकेट में 1000 और माइनस के 2। अभी 6000 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 8 माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस आएगा 6 1 जा 6 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जीरो होगी, ये माइनस ये प्लस 6000 दूनी 12,000। अब देखो ये 12,000 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 0 0 और ये 12,000 और ये माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 8 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99 40। ये मैंने कर रखा है सॉल्यूशन और मैं इसे देख के बता देता हूँ। ये है हमारा मान, ये हमारा आंसर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर भी करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाएंगे, तो इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।